Dear student, today I teach you another two condition. Previous class I already teach you the fourth condition, and a condition number 5. This one, when debenture issue at 5% discount and repayable at 5% प्रीमियम. फिर से समझिए, जब डिवेंचर को 5% प्रीमियम पर डिस्काउंट पर इशू किया गया और उसका रिपेमेंट कितना करना है 5% प्रीमियम पर, तो पहला एंट्री होगा वेन इशू में बैंक अकाउंट डियर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. देखिए 100 का डिवेंचर है और 5% डिस्काउंट है तो 95 होगा. फिर से समझिए, आप डिवेंचर को कितने में इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट में, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95. 100 का डिवेंचर में 5% आपका डिस्काउंट है तो 95 होगा. दूसरा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट. देखिए फिर से समझिए, आप 5% कम में डिस्काउंट इशू कर रहे हैं और प्रीमियम में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप 105 में पेमेंट कर रहे हैं और 95 में इशू किए, तो आपका ओवरऑल लॉस कितना होगा 10 होगा कि नहीं. फिर से समझिए, आप डिवेंचर को इशू किए 95 में 100 का, तो 5% आपको यहाँ पर लॉस हुआ और पेमेंट कर रहे हैं 5% प्रीमियम, तो आप 105 रुपया पेमेंट कर रहे हैं. 100 का डिवेंचर में 5% प्रीमियम मैंने 105 में और आप इशू किए 95 में, तो योर लॉस इज 10 रुपीज़. तो इसलिए लिखिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डियर 95, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5. देखिए नेक्स्ट 6 कंडीशन है. 6 नंबर, when debenture issue at 6% premium and repayable at 10% premium. फिर से समझिए, आप डिवेंचर को इशू कर रहे हैं 6% प्रीमियम पर और रीपेमेंट करना कितना 10% प्रीमियम पर. इशू का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. क्योंकि डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना 100 है, आप 6% प्रीमियम ले रहे हैं, तो 100 में 6 लीजिएगा तो कितना होगा 100 और प्लस 6, 106 होगा. अब उसका रिपेमेंट आप कितना में कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर. तो देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 106 है. लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो आप प्रीमियम दे रहे हो लॉस है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज़, क्योंकि 10% आप दे रहे हैं, तो 100 का 10% 10 रुपीज़ है. टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोला जाता है. देखिए डिवेंचर इशू में जो आप प्रीमियम ले रहे हैं 6 रुपया, इसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इट इज ए लॉस 10. तो टोटल आपका कितना हो गया, आपके पास आपका डिवेंचर का वैल्यू है 110 और आपके 6 और देना पड़ेगा 116. ठीक है. देखिए आज एक प्रॉब्लम बता रहे हैं उसी से रिलेटेड. प्रॉब्लम नंबर 9, रामा लिमिटेड इशू 10% 5000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, पास जनरलिटीज विथ फॉलोइंग केसेस. आपको कंडीशनल है, रामा लिमिटेड में 10% वाला 5000 डिवेंचर इशू किया ऑफ ₹100 each है. आपको जनरलिटीज बनाना विथ फॉलोइंग केसेस. ए में है व्हेन डिवेंचर इशू एट 10% प्रीमियम रीपेबल एट पार. आप डिवेंचर को इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर और पेमेंट करना कितना पार. पार का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ फेस वैल्यू. दूसरा, व्हेन डिवेंचर इशू एट 5% डिस्काउंट रीपेबल एट पार. आपने डिस्काउंट में इशू किया डिवेंचर को और पेमेंट करना पार में, मतलब सेम वैल्यू में. थर्ड कंडीशन, व्हेन डिवेंचर इशू एट पार एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम. आप डिवेंचर को इशू करें पार यानी सेम मूल्य पर और पेमेंट जब करना होगा तो 10% प्रीमियम के साथ. फोर्थ कंडीशन है व्हेन डिवेंचर इशू एट 5% डिस्काउंट and repayable at 10% premium.
आप डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं 5% प्रीमियम डिस्काउंट पर और रिपेमेंट करना है 10% प्रीमियम पर। ये 4 कंडीशन में आपको सॉल्व करना है। देखिए पहला कंडीशन मतलब व्हेन डिवेंचर इश्यू एट 10% प्रीमियम रीपेबल एट पार। तो आप इश्यू कर रहे हैं डिवेंचर को, तो देखिए बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप फिर से समझिए, आपका डिवेंचर है 5000 और फेस वैल्यू है 100 और उस पर 10% प्रीमियम है, तो कितना हो गया 110 हुआ। तो 110 से 5000 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 5,50,000 होगा। फिर से समझिए, आप डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर और डिवेंचर का कितना है 5000 डिवेंचर है 100 ही, तो 5000 डिवेंचर 100 ही जो 10% प्रीमियम है, तो 100 की जगह 110 होगा। 110 इंटू 5000 आपका होगा 5,50,000। सेकेंड एंट्री होगा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5000 और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है 5000 है और उसका फेस वैल्यू कितना है 100 है। तो एक्चुअली डिवेंचर कितना लिखा गया 10% डिवेंचर 5 लाख और जो आप प्रीमियम ले रहे हैं उसको लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 बिकॉज ऑफ दैट डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए आपका सेकेंड के कंडीशन में क्या होगा व्हेन डिवेंचर इश्यू एट 5% डिस्काउंट एंड रिपेबल एट पार। आप 5% डिस्काउंट में डिवेंचर इश्यू किए हैं और पेमेंट कर रहे हैं सेम रूल यानी 100 के डिवेंचर को 100 में। तो देखिए आपका पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आपका 4,75,000 है। कैसे 5000 डिवेंचर का 100 रुपये का होना चाहिए 5 लाख और इस पर 5% डिस्काउंट है, तो 5% और 5 लाख 25,000 डिस्काउंट हो गया, तो आपको कितना मिलेगा 4,75,000। फिर से समझिए 5 लाख का 5% यानी आपका होगा 25,000, तो आपका 25,000 डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट होगा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,75,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 25,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। फिर से समझिए आपका डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपये और 5,000 डिवेंचर इश्यू कर रहा है, तो 5 लाख होना चाहिए। जब आप डिस्काउंट 5% पर दे रहे हैं तो आपको 25,000 कम मिलेगा। जो 25,000 कम दे रहे हैं दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होगा और फिर होगा टू 10% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। देखिए आपका कंडीशन 3 बोल रहा है कि व्हेन डिवेंचर इश्यू एट पार एंड रिपेबल एट 10% प्रीमियम। आप डिवेंचर को फेस वैल्यू यानी सेम मूल्य पर इश्यू कर रहे हैं पार पर और जब आपको पेमेंट करना है तो कितना 10% प्रीमियम पर, तो आपका पहले एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख होगा ना। आपका डिवेंचर कितना है 5,000 है और फेस वैल्यू है 100, तो आपको 5 लाख हो गया। दूसरा 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख, ये 5 लाख है और इस जो इश्यू हुआ उसमें आपको लॉस हो रहा है। देखिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 50,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। देखिए जो आप पेमेंट में जो प्रीमियम दे रहे हैं इट इज ए लॉस और ये 50,000 रुपया लॉस हो रहा है। तो इस अवस्था में इस लॉस को हम कैसे मेंटेन करेंगे। फिर से समझिए आप डिवेंचर को इश्यू किए मान लीजिए 100 रुपया में और डिवेंचर का पेमेंट कर रहे हैं 110 में, तो 10 रुपया आपका लॉस हुआ, तो 5 लाख का 10% कितना होगा 50,000 आपका लॉस हो गया। तो एंट्री होगा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 50,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दे रहे यही लॉस है, ठीक है। देखिए कंडीशन 4 था व्हेन डिवेंचर इश्यू एट 5% डिस्काउंट एंड रिपेबल एट 10% प्रीमियम। फिर से समझिए आप डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट में और रिपेमेंट कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, तो आपका 15% का लॉस हुआ
आप 5% कम में इशू किए और 10% ज़्यादा में पेमेंट करना है, तो 5 और 10 15% होगा। देखिए क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। आपका देखिए 5 लाख का डिवेंचर है और इसमें 5% डिस्काउंट है, तो 5% ऑफ 5 लाख तो 25,000। तो आपका 5 लाख में 25,000 कम मिला तो 4,75,000 मिलेगा। क्लियर मिलेगा ना। 5 लाख में 5% डिस्काउंट होगा, 5 लाख का 5% 25% डिस्काउंट हुआ 25,000। तो आपका 5 लाख में 25,000 कम मिला तो कितना मिला, 4,75,000। दूसरा एंट्री होगा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,75,000। और देखिए लॉस कितना हो रहा है, 75,000। आपको मिला 4,75,000। आपको देना है पेमेंट 5,50,000 10% प्रीमियम के साथ, और आपको मिल रहा है 4,75,000। तो आपका 75,000 लॉस हुआ। तो हमने क्या लिखा, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,75,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 75,000 टू 10% डिवेंचर 5 लाख टू प्रीमियम नॉन रिडम्पशन 50,000। आप देखिए जोड़ के 5,50,000 हो रहे। ठीक है। डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। Please practice. Next class I solve you another type of question. Please practice it. Thank you.